Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these sentences are very interesting sentence which will help you to read, write and speak English. So dear friends, if you want to read, write or learn English then और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इससे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के सेंटेंस है, मुझे तो विश्वास नहीं होता, यदि ऐसा है तो कुल्ला कर लो, इसमें मेरा क्या दोष है, दोबारा कोशिश करो, मुझे बदनाम मत करो, पालथी मार कर बैठो, यहाँ जम्हाई मत लो, मुझे ललचाओ मत, तुमसे कोई मतलब, बात का बतंगड़ मत बनाओ, क्या होगा यदि, बिल्कुल भी चिंता मत करो, यह कहाँ का इंसाफ है, वहाँ खड़े मत रहो, मैंने तुम्हें जाते हुए देखा, उसने बहुत अच्छा किया। तो शुरू करते हैं आज के सेंटेंस। जब कोई ऐसी चीज जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं वो आपके सामने होती है और कोई बताता है तो आप बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं होता। इट्स hard to believe. It's hard to believe. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यदि ऐसा है तो, if that's the case, इसको बोलेंगे if that's the case. if that's the case, यदि ऐसा है तो। हम यदि मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कुल्ला कर लो, या कहीं से आते हैं तो बोलते हैं कुल्ला कर लो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेंस योर माउथ। रेंस योर माउथ, रेंस योर माउथ, अपने मुंह में मतलब कुल्ला कर लो। इसमें मेरा क्या दोष है। कभी कभी कोई भी मैटर यदि अच्छे से नहीं होता या कुछ बिगड़ जाता है तो लोग बोलते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है। तो इसमें मेरा क्या दोष है, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, इसको बोलेंगे व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। दोबारा कोशिश करो। एक बार में यदि आप सक्सेस नहीं हो रहे हो तो लोग बोलते हैं दोबारा कोशिश करो, तो इसको बोलते हैं ट्राई अगेन। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। कई लोग होते हैं जो किसी को किसी बात पे, छोटी बात पे लेकर के बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो यदि मुझे आपको कहना है कि मुझे बदनाम मत करो तो इसको बोलेंगे डोंट डिफेम मी। डोंट डिफेम मी, मुझे बदनाम मत करो। पालथी मारकर बैठो, जब कभी भी लोग बोलते हैं खाना खाने के लिए बोलते हैं कि आप पालथी मार करके बैठो तो इसको बोलते हैं सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड, सिट क्रॉस लेग्ड, आप पालथी मार करके खाना खाने के लिए बैठिए, सिट क्रॉस लेग्ड। कई बार कुछ लोग होते हैं वो बगल में बैठ करके जम्हाई लेते हैं। जमाई इज द साइन ऑफ आइड। तो इस प्रकार से यदि हम ये कहते हैं कि आप यहाँ जम्हाई मत लो तो इसको बोलेंगे डोंट यार्न हियर। डोंट यार्न हियर, यहाँ जम्हाई मत लो। कई बार कोई चीज आपको प्रपोजल दे करके ललचाने की कोशिश करते हैं, ललचाने की कोशिश करते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे ललचाओ मत। डोंट टेम्प्ट मी। डोंट टेम्प्ट मी। और एल्योर, ALLURE, एल्योर के मतलब होता है ललचाना। डोंट एल्योर मी और डोंट टेम्प्ट मी। डोंट एल्योर मी। तो ललचाने के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है टेम्प्ट और एक होता है एल्योर। तुमसे कोई मतलब, जब कोई आप अपना काम करते रहते हैं, कोई बीच में आकर के बोलता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं और आप गुस्से से किसी को कहना चाहते हैं कि तुमसे मतलब, तो आप बोल सकते हैं एनी कंसर्न टू यू। एनी कंसर्न टू यू। एनी कंसर्न टू यू। जब कभी हम छोटी सी कोई बात का होता है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके और लोगों के बीच में लाते हैं तो वो कहलाता है बात का बतंगड़ बनाना। तो मान लो हमको कहना है कि बात का बतंगड़ मत बनाओ तो इसको बोलेंगे डोंट मेक फस। डोंट
मेक फस, डोंट मेक फस यानी कि बात का बतंगड़ मत बनाओ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है क्या होगा यदि। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि क्या होगा यदि ऐसा हो जाए तो, क्या होगा यदि बस बंद हो जाए तो, क्या होगा। तो व्हाट वुड हैपन इफ, इसको बोलते हैं व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ, व्हाट वुड हैपन इफ इट विल नॉट रेन, यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा। कई बार ऐसा आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, आप बहुत ज्यादा वरीड होते हैं, तो इस प्रकार से लोग आकर के बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी चिंता मत करो। यह कहाँ का इंसाफ है। कई बार कई लोग मत वो करके दो लोगों के बीच में भेदभाव करके एक को ज्यादा प्रमोट करते हैं, एक को कम करते हैं, तो उसके मुंह से निकल आता है कि यह कहाँ का इंसाफ है। तो इसको बोले कि यह कहाँ का इंसाफ, मतलब ये बिल्कुल इंसाफ है ही नहीं है। तो इट इज नो जस्टिस एट ऑल, इट इज नो जस्टिस एट ऑल, इट इज नो जस्टिस एट ऑल। वहां खड़े मत रहो। जब दो लोग बात करते रहते हैं, कोई व्यक्ति जाकर के खड़ा हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वहां खड़े मत रहो। डोंट कीप ऑन स्टैंडिंग, डोंट कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, डोंट कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, कम हियर, वहां पे खड़े मत रहो, यहाँ आओ। डोंट कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, डू सम वर्क, कुछ काम करो। कई बार होता है, बोलते हैं कि आप वहां, मैं किसी से बोलते हैं आप वहां क्यों गए थे, तो वो बोलता है कि मैं वहां पे नहीं गया था। तो आप बोलते हैं मैंने तुम्हें जाते हुए देखा, मैंने तुम्हें जाते हुए देखा। तो इसको बोलेंगे आई सा यू गोइंग, आई सा यू गोइंग देयर, मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देखा। जब कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं और बोलते हैं तुमने, उसने बहुत अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया। तो इसको बोलेंगे he did very well, he did very well, उसने बहुत अच्छा किया। आप भी कर सकते हैं, you can also do। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो क्या होते हैं ये सेंटेंस, शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, इट्स हार्ड टू बिलीव, तो बोलेंगे इट्स हार्ड टू बिलीव, मतलब विश्वास करना मुश्किल है या मुझे विश्वास नहीं होता है। यदि ऐसा है तो, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस। कई बार हम बोलते हैं कि कोई बताता है कि ऐसा है कि आप मुझे को थोड़ा सा लिफ्ट दे दीजिए, बहुत जरूरी काम है, बहुत इमरजेंसी है। तो बोलते हैं इफ दैट्स द केस देन आई विल एग्री, यदि आप ऐसा केस है तो मैं तैयार हूँ। फिर लिखा है कुल्ला कर लो, कुल्ला कर लो को बोलते हैं रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ, वी शुड रिंस अवर माउथ प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग फूड। इसमें मेरा क्या दोष है, भाई ऐसा हुआ है, इट्स हैपन बाय मिस्टेक, ऐसा गलती से हुआ है। व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, इसमें मेरी क्या गलती है। दोबारा कोशिश करो या दोबारा कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मुझे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम मी, डोंट डिफेम मी। पालती मारकर बैठो, सिट क्रॉस लेग्ड, सिट क्रॉस लेग्ड। यहाँ जमाई मत लो, डोंट यान हियर, डोंट यान हियर। मुझे ललचाओ मत, डोंट टेम्प्ट मी या डोंट एल्योर मी, डोंट टेम्प्ट मी या डोंट एल्योर मी। तुमसे कोई मतलब, एनी कंसर्न टू यू, एनी कंसर्न टू यू। बात का बतंगड़ मत बनाओ, डोंट मेक फस, डोंट मेक फस। क्या होगा यदि, क्या होगा यदि, तो इसको बोलेंगे व्हाट वुड हैपन इफ, व्हाट वुड हैपन इफ। बिल्कुल भी चिंता मत करो, डोंट वरी एट ऑल,
डोंट वरी एट ऑल, वहां खड़े मत रहो। डोंट कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, डोंट कीप ऑन स्टैंडिंग देयर, मैंने तुम्हें जाते हुए देखा। आई सा यू गोइंग देयर, आई सा यू गोइंग देयर, और उसने बहुत अच्छा किया। He did very well, he did very well। तो डियर फ्रेंड्स, these are the vocabulary for English speaking। डियर फ्रेंड्स, तो यदि इन सेंटेंसेस को आप बार बार सुनते हैं और या बार बार पढ़ते हैं या बार बार देखते हैं, लिखते हैं, तो ये सेंटेंस आपकी टर्मिनोलॉजी में आ जाएंगे। और आप यदि हिंदी भी बोलना चाहेंगे तो आपके मुंह से इन शब्दों की इंग्लिश ही निकलेगी। इसके लिए आप बार बार इन सेंटेंसेस को सुनिए, बार बार लिखिए या बार बार बोलिए, तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को आसानी से सीख सकते हैं। एंड रियली these sentences are very helpful to learn English। तो यदि आप इस प्रकार के सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप घर बैठ करके मोबाइल के थ्रू इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।